ये जो इजराइल से हमास, हिजबुल्लाह, हुती, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया जो लड़ाई कर रहा है, इजराइल के साथ अमेरिका है। अमेरिका भारत विरोधी गतिविधि, आतंकवाद विरोधी गतिविधि तो अमेरिका बहुत मदद करते आ रहा है। लेकिन 2 महीना पहले आपको ज्ञातव्य होगा जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जो हम अमेरिका को छोड़ सकते हैं, चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं। चाइना का काम है सुधे तो लड़ नहीं सकते हैं, एक बार लड़े भी भारत से तो मुंह उनका टुकड़ा टुकड़ा हो गया, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। तो वह अमेरिका को सिखाने के लिए चाइना भी, और वह हथियार जो है अमेरिका का ही है। तो अमेरिका का हथियार कभी न कभी दिए थे। तो अभी यमन में एक छोटा सा विद्रोही गुट है, उसने अमेरिका के F-16 को मार गिराया। यमन का एक विद्रोही गुट है जो इजराइल से, तो काला सागर में इजराइल कार्रवाई करते हैं, तो वहाँ पर अमेरिका का सेना हवाई अड्डा है वहाँ पर। तो उसके 16 से जो बहुत पावरफुल है उसको बमवर्षक विमान को F-16 को मार गिराया यमन ने। अब ये तो भारी संकट वाला बात है। तो अमेरिका का खुफिया बहुत तेज है। अमेरिका का खुफिया, आपको देश को चलाना है तो बहुत सारा समस्या, उसको विश्व को चलाना है, उसका कितना खुफिया होगा। तो वह खुफिया कहीं न कहीं रिपोर्ट किया अमेरिका को, जो इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, चाइना का हाथ। चाइना तो अपना हाथ समेट लिया है, वह भारत से भी अब कुछ नहीं बोलता है। अमेरिका की बात तो छोड़ दीजिए, रूस के पीछे जाकर खड़ा हो गया है, भाई हमको आप आगे रहिए, हम पीछे रहेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा तो खटिया भारत खराब कर दे। अमेरिका की बात तो छोड़िए, तो वह पीछे खड़ा हो गया। और आपने देखा तो अब तो अमेरिका का प्रतिष्ठा, अमेरिका का क्या हजार करोड़ का विमान होगा, F-16 बमवर्षक विमान, जो गिने चुने बमवर्षक विमान में F-16 आता है, तो उसको मार गिराया। तो अब वहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उसने उप सचिव रक्षा विभाग का कहा कि और पाकिस्तान भारत को डराने के लिए और ये बांग्लादेश को के साथ मजबूती दिखाने के लिए वह अनेक तरह का परीक्षण कर रहा है, अनेक तरह का। और भारत को डराने के लिए, अपना डिफेंस को मजबूत करने के लिए, तो और बांग्लादेश को यह हम आपके साथ मर मिटेंगे, हम आपके साथ मर मिटेंगे। तो यह बात तो बांग्लादेश को भी हुआ कि हम, इसीलिए पाकिस्तान के इशारे पर ही बांग्लादेश में जो अभी हिंदुओं पर कार्रवाई करता है, जो आतंकवादी जिहादी सरकार, सब कुछ सब के सब। अब अमेरिका का बड़े पदाधिकारी ने कहा जो पाकिस्तान का जो ये मिसाइल कार्यक्रम है वह अमेरिका का सुरक्षा को कमज़ोर करता है, अमेरिका को डर लगता है, तो इस पर हम रोक लगाएंगे। रोक क्या लगाएंगे, रोक तो 100 बार लगा है, अब उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका। वह पूछ करके नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का जो प्रशासनिक व्यवस्था है
उसके तहत आपको जो देश में सत्ता पर बैठे हैं तो आपको उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। बागा को वहाँ बैठे हुए थे, उनके कार्यकाल में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो बैठे हुए थे। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठा के ले गया वहाँ का कमांडो। उसके पहले घटना हुआ था अमेरिका में, वे तो तभी थे भी नहीं सत्ता में। तो अब जो बाइडेन साहब को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जो अमेरिका का सुरक्षा घेरा बहुत बड़ा F-16 साधारण विमान नहीं है, बम वर्षक विमान है, उसको मार गिराया। और उसमें कहीं न कहीं अमेरिका का ही हथियार है जो पाकिस्तान को कभी दिया गया था, और पाकिस्तान ने उसको यमन को दिया, और वहाँ यमन ने अमेरिका के F-16 को मार गिराया। तो अब पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी। हम तो यही चाहते थे कि कार्रवाई हो। शहबाज शरीफ साहब ये जो बांग्लादेश को सिखाते हैं ये खुद सीखेंगे। अब जो और अमेरिका बाध्य हो करके, क्योंकि अमेरिका को भी चुनौती दे चुके हैं, हम चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं, हम अमेरिका को छोड़ सकते हैं। अमेरिका तो यही चाहबे करता था, भारत यही चाहबे करता था, और इजराइल भी यही चाहता था। इजराइल को बचाना अमेरिका का नैतिक दायित्व है, क्योंकि पाकिस्तान और सारे आतंकवादी जिहादी ने घोषणा कर रखा है हम दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देंगे। और बांग्लादेश में मिटा रहा है, पाकिस्तान में मिटा दिया है, विश्व के सभी देशों में क्रिश्चियन मिट गया है। यही 2-4 देश बचा हुआ है जो क्रिश्चियन का है, जो थोड़ा बहुत भारत में होगा, नहीं तो कि वह तो अब क्रिश्चियन को बचाने के लिए जो बाइडेन साहब को अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके सारे परमाणु कार्यक्रम, सारे मिसाइल कार्यक्रम को उठा करके समुद्र में फेंकना पड़ेगा, और अपना प्रतिष्ठा बचाना होगा जो बाइडेन साहब को, क्योंकि उनके कार्यकाल में F-16 को मार गिराया है। कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो आतंकवादी साजिश है उसी का कारण है। तो अब इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सत्ता जो बाइडेन साहब का वो सत्ता का दिन चला गया, जो बाइडेन साहब भी तो सत्ता का दिन चला गया। तो आपको अपनी जब ड्यूटी पर हैं तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो देश हित के लिए अति आवश्यक है, वह काम आपको करना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ की जनता तो पूछेगी आपने क्या किया। F-16 मार गिराया गया यमन में अमेरिका का, तो आपने क्या कार्रवाई की थी। अब जो बाइडेन साहब वे अमेरिका से वे भेजे थे ढाका वाले को, जो भारत से उलझो, शेख हसीना भारत हितैषी थी तो उलझो। अब जो बाइडेन साहब खुद उलझे, आप पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करते हैं जो बाइडेन साहब, अब वह देखना होगा। नहीं करते हैं कार्रवाई तो भी उन पर आरोप लगेगा, क्योंकि सत्ता से आप जा रहे हैं तो आपके ऊपर अनेक तरह का आफत आएगा। यह भी देखना पड़ता है। थैंक गॉड